तो दोस्तों अब इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड है वो नहीं मिलेगा। जी हां, क्यों? सुनकर आपको थोड़ा धक्का लगा ना? जी मुझे भी लगा, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पुरस्कार तो मिलेगा, लेकिन सरकार के द्वारा इसके नियम ही चेंज कर दिए। आइए इस अवार्ड को लेके जो नया अपडेट आया है उसके बारे में आपको इस वीडियो में वो बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजमोहन। तो दोस्तों शायद आप सबको पता होगा, ऐसी जो बालिकाएं जो कक्षा 8वीं 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अपने राजस्थान या फिर जिला स्तर पे टॉप करती हैं, वो SC ST की बालिकाएं हो सकती हैं, वो अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाएं हो सकती हैं, वो अति पिछड़े वर्ग की बालिकाएं हो सकती हैं, वो अल्पसंख्यक वर्ग की हो सकती हैं, कोई विकलांग बालिकाएं हो सकती हैं। तो ऐसी बालिकाओं को बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर की तरफ से, या फिर मैं सीधा सीधा यूं कहूं कि राजस्थान सरकार के द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड है वो दिया जाता था। और इस अवार्ड के तहत कक्षा 12वीं की बालिका को 1 लाख रुपए, कक्षा 10वीं की बालिका को 75,000 रुपए और कक्षा 8वीं की बालिका को 40,000 रुपए की पुरस्कार की राशि वो दी जाती थी। और इसके साथ साथ कक्षा 12वीं की बालिका को तो स्कूटी भी है वो दी जाती थी। लेकिन भैया यहाँ पे इस बार सेशन 2025-26 से इस इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड को ही राजस्थान सरकार ने वो बंद कर दिया। अब यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, देखिए इस पुरस्कार को पूरा बंद नहीं किया गया है, यहाँ पे इस पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है। इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड के स्थान पर अब इस पुरस्कार का नाम होगा पद्माक्षी पुरस्कार। और इस पद्माक्षी पुरस्कार के तहत कक्षा 12वीं की बालिका को अब 75,000 रुपए, पहले 1 लाख है वो मिलता था। कक्षा 10वीं की बालिका को अब 50,000 रुपए, पहले 75,000 रुपए मिलते थे। और कक्षा 8वीं की बालिका को अब 25,000 रुपए, पहले 40,000 रुपए मिला करते थे। अब पद्माक्षी पुरस्कार की शुरुआत में यहां पे इसकी जो स्कॉलरशिप की या फिर पुरस्कार की राशि है वो संबंधित विभाग के द्वारा वो कम कर दी गई है। अब जैसे ही इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड का नाम चेंज करके पद्माक्षी पुरस्कार रखा गया और इसकी पुरस्कार की राशि कम की गई, तो भैया लोगों में हाहाकार मच गया। और यहां पे कांग्रेस वालों ने तो इतना इसको लेके बखाड़ा किया कल कि आप पूछो मत। तो सभी साथियों को मैं आपको यहां पे समझाना चाहूंगा, देखिए मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। देखिएगा मैं यहां पे कोई पार्टीबाजी नहीं कर रहा हूं। पार्टियों का तो काम है एक दूसरी पार्टी की निंदा करना, भले ही कौन सी सरकार है कोई भी अच्छा काम क्यों न कर दे, लेकिन जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो हमेशा ही विरोध करेंगे। ये हमारे भारत का इतिहास रहा है। अब सभी श्रोताओं को मैं यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए ये जो इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड है ना, इसका पहले जो नाम हुआ करता था वो पद्माक्षी पुरस्कार ही हुआ करता था। लेकिन अपने राजस्थान में कांग्रेस सरकार आने के बाद इसका नाम बदल के इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड कर दिया। अब फिर से अपने राजस्थान में भाजपा सरकार आ गई तो इंदिरा प्रियदर्शनी से इसका पद्माक्षी पुरस्कार कर दिया। मेरे ख्याल से नाम बदलकर सरकार ने यहां पे कोई गलती यहां पे नहीं की है, क्योंकि जब भी अपने राजस्थान में सरकार चेंज होती है तो हर सरकार है अपना अपना नाम रखती है। कोई अपने नेताओं का नाम रखता है, कोई कुछ रखता है। तो ऐसे में यहां पे नाम बदलना, यहां पे ये अपने राजस्थान का इतिहास यहां पे रहा है। अब नाम बदलने से थोड़ी होता, योजना तो लग रही है, यहां पे चालू है यहां पे फिलहाल। अब कुछ होती हो कह सकते पैसा तो कम कर दिया के, हाँ भैया पैसा तो कम कर दिया, मैं इतना जरूर मानता हूं यहां पे। और इसके लिए मैं भजनलाल सरकार से भी हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो हमारी बालिकाएं मेहनत करती हैं और इस पुरस्कार के तहत जो पुरस्कार की राशि मिला करती थी उसको आप घटाए नहीं, बल्कि उसे आप बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि बहुत से जो गरीब बालिकाएं हैं जो आगे पढ़ नहीं पाती हैं उनको है थोड़ा सा सहयोग मिल जाए और पुरस्कार को लेके वो अच्छी खासी मेहनत भी कर सके। तो ऐसे में पुरस्कार की राशि तो मत कीजिएगा, इसके पक्ष में तो देखिए मैं भी नहीं हूं।
लेकिन यहां पे है नाम बदलने की ये जो प्रक्रिया है, इसको लेके कोई भी साथी बखाड़ा वो मत कीजिएगा, सोशल मीडिया पे इधर उधर के कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि इससे एक दूसरे का जो व्यवहार है वो ही खराब होता है। अब यहां पे देखिए बहुत सारी बालिकाएं ये भी जानना चाहेंगे तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। अरे पुरस्कार तो आपको मिल रहा है, अरे 1 लाख नहीं तो 75,000 रुपए तो आपको मिल रहे हैं। क्यों भैया 1 लाख रुपया ताला बब्बत दिया आगे, या 75,000 रुपया ताला बब्बत दिया आगे? अरे दिया तो आपने राजस्थान सरकार ने है ना, पुरस्कार तो मिल रहा है। मैं मानता हूं पुरस्कार की राशि कम की गई है, वो यहां पे थोड़ा सा मुझे भी अटपटा लग रहा है, लेकिन इसके लिए हम सरकार से गुजारिश भी करेंगे। और आपको बताना चाहूंगा, मैं ट्विटर पर एक पोस्ट करने वाला हूं, सभी साथी हैं ट्विटर पर उसे रीट्वीट कीजिएगा ताकि सरकार के संज्ञान में आ जाए, ठीक है ना। जिसका लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वो दे दूंगा, तो ज्यादा से ज्यादा आप रीट्वीट करोगे ना तो शायद सरकार इस पे संज्ञान कर लेगी। हो सकता है कि देखिए मेरे अकेले से कुछ नहीं हो सकता, यदि आपका सहयोग रहा तो शायद सरकार है इस पर जरूर विचार करेगी। हालांकि देखिए कई बार क्या होता है, देखिए ये जो पेचीदा मामला चलता है ना, ये जो अधिकारी होते हैं ना, कोई कांग्रेसी होता है, कोई बीजेपी होता है, तो हर एक सरकार को गिराने में उनका बड़ा सहयोग रहता है, तो सरकार को कहीं ना कहीं मिसगाइड किया गया है। और अभी ये सभी आरोप आप भजनलाल पे भी नहीं लगा सकते हैं, सरकार पे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी टीम बैठती है, अधिकारी बैठते हैं कि भी क्या करना चाहिए, क्या ठीक है, वगैरह वगैरह। तो एक बड़ा राजनीतिक पेच होता है, इसको आप नजरअंदाज कीजिएगा और सभी निवेदन कीजिएगा, रीट्वीट कीजिएगा, ठीक है। अब बालिकाओं का ये भी प्रश्न हो सकता है, तो इसके लिए अपन फॉर्म कब से सकते हैं? तो ऐसी जो बालिकाएं हैं जो अपने जिले में टॉप रही हैं 8वीं 10वीं 12वीं के अंदर, अलग अलग संकाय के अंदर, तो वो बालिकाएं उनको फॉर्म भरना। देखिए इसके लिए अपना आरबीसी बोर्ड अजमेर है, शिक्षा विभाग को है वो लिस्ट है वो देता है, ठीक है ना। जो बालिकाएं टॉप रहती हैं, बालिकाएं तो बहुत है, सबका नाम आना यहाँ पे संभव नहीं है, 99, 98, 95% आते हैं। देखिए उस लिस्ट में जब नाम आएगा केवल वही बालिकाएं हैं वो आवेदन कर सकती हैं। अभी विभागीय जो लिस्ट है वो जारी नहीं हुई है, लेकिन जल्द से जल्द वो जारी हो जाएगी। नया अपडेट आएगा तो आपको जरूर जानकारी दूंगा। अब इसके लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म ही भरना पड़ेगा, ऑनलाइन कोई भी प्रक्रिया नहीं है। ऑनलाइन यहां पे देखिए काम तो पूरा ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन जो बालिका है उसको ऑफलाइन भरना पड़ेगा। ऑफलाइन भर के संबंधित अपने जिले का जो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय है उसमें आपको व्यक्तिगत जाके है वो फॉर्म जमा करवाना पड़ेगा। उसके साथ कुछ सहायक दस्तावेज भी जमा कराने पड़ेंगे, फिर डीओ के द्वारा है आपका जो फॉर्म ऑनलाइन है वो किया जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे में अभी यहां पे देखिए पहले इंदिरा प्रियदर्शनी था, अब पद्माक्षी हो गया, तो संबंधित जो भी दस्तावेज हैं वो तो आपको हमारी साइट में मिल जाएंगे। लेकिन अभी देखिए नाम परिवर्तन हुआ तो फॉर्म का प्रारूप थोड़ा बहुत जरूर परिवर्तन होगा, तो नया फॉर्मेट जैसे विभाग के द्वारा जारी कर दिया जाएगा वैसे ही मैं हमारी साइट पर भी है उसे अपडेट हुआ कर दूंगा। जो साथी हमारी साइट के बारे में नहीं जानते उनको बताना चाहूंगा, हमारी साइट का नाम है rajguruji.com। यहाँ पे स्कॉलरशिप का एक मेनू आपको मिलेगा, जाइएगा वहां से डाउनलोड हो कर लीजिएगा और दस्तावेज के बारे में जान लीजिएगा। और जैसे ही ये इंदिरा प्रियदर्शनी या फिर पद्माक्षी पुरस्कार की विभागीय लिस्ट आएगी वो भी हमारी साइट पे है, आपको वो मिल जाएगी। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जैसे ही फॉर्म डेट के बारे में या अन्य अपडेट की जानकारी आएगी तो जल्द से जल्द आपको इसके बारे में जरूर रूबरू कराऊंगा। अब इस अवार्ड के बारे में आपका क्या कहना है? सरकार के द्वारा ये जो नाम बदला गया है इसके बारे में क्या कहना है? जो राशि कम की गई है उसके बारे में क्या कहना है? आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा, क्योंकि देखिए आपके कमेंट से ही हमें सुझाव मिलते हैं और ये जो सुझाव हम संबंधित विभाग और हमारी सरकार तक है वो पहुंचाते हैं। तो जब तक आप कमेंट नहीं करोगे यार हमें कैसे पता चलेगा कि आप चाहते क्या है? तो सभी साथी हैं अपनी निस्वार्थ भावना से है कमेंट वो जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।